अरे तुम कब आई? दरवाजा खुला था क्या? हाँ, लगता है तुमने अपने दुश्मनों के लिए दरवाजे खुले छोड़े हुए। जहां तक मुझे याद है तुम दुश्मन तो नहीं। अगर तुम अपना इसी तरह से ध्यान रखते रहे ना तो मुझे अपना दुश्मन ही समझो। वो काउंसलर का सुन के मुझे बहुत अफसोस हुआ। तुम्हारा जख्म कैसा है? भर गया है शायद। तुम जैसे सख्त जान का जख्म है ना, भरेगा तो। वैसे तुम्हारा क्या भरोसा है, कल कोई और जख्म लगा लोगे। तुम्हें क्या लगता है शौक से अपने जिस्म पे ये जख्म लगवाता हूं मैं? नहीं, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। लेकिन मुझे ऐसा जरूर लगता है कि तुम्हें जर्नलिस्ट नहीं फौजी होना चाहिए था। सुमेरा, एक फौजी अपने वतन की हिफाजत सरहद पे रह के करता है और एक जर्नलिस्ट मुल्क के अंदरूनी दुश्मनों के साथ लड़ता है। देखा जाए तो हम भी एक जंग ही लड़ रहे हैं, मुआशरे में फैली बुराइयों के खिलाफ। तुमने नाश्ता कर लिया? मैं कुछ बना दूं? नहीं, नाश्ता तो नहीं किया, बहुत भूख लग रही है यार। तो फोन ही कर दिया करो, इस तरह भूखे ना रहा करो। हाँ, अब तो कितने दिन गुजार लिए भूखे, अब तो फील भी नहीं होता। अरे ब्रेड खत्म हो गई है यार, ध्यान तो रखा करो। अच्छा, सॉरी, भूल गया हूँगा। बस इतने स्लाइस थे तो मैं टोस्ट करके ले आई हूँ। काफी है। कुछ तो अपना ध्यान रखा करो। मैं क्यों अपना ध्यान करूं, तुम जो हो मेरा ख्याल करने के लिए। यानी अगर मैं नहीं आती तो तुम इसी तरह से भूखे बैठे रहते? कोई पहली बार भूखा थोड़ी रहा हूं, अब तो आदत सी हो गई है। मैं कहती हूँ शादी कर लो और किसी और को अपना ध्यान सौंप दो। ओ, यानी शादी किसी से कर लूं और ख्याल किसी और को सौंप दूं? तो मर्द हजरात भी ना रिश्तों में बेईमानी करने का कोई चांस नहीं छोड़ते। अच्छा, मैं पता नहीं क्यों बैठ गई खाने के लिए, मुझे काम है, मैं निकलती हूँ। रात को आके डिनर बना दूंगी। तो ये कौन खाएगा? खा लो, बाय। लो जी, ईद हो गई। चलो, अच्छा हो गया तुम मिल गई। अच्छा जल्दी बताओ क्या बात है। सब्र करो, हर बात इतनी जल्दी में नहीं कही जाती। ये तुम कह रही हो जिसने आज तक मुझसे जितनी बातें की हैं जल्दी में की हैं। लेकिन ये बात मैं जल्दी में नहीं कह पा रही। क्यों? ऐसी क्या बात है जो तुम अपनी रवश बरकरार नहीं रख पा रही? वो इसलिए, जो मैंने आज कहना है वो पहली बार कहना है और थोड़ा मुख्तलिफ कहना है। अरे यार, तुमने तो मेरा तजस्सुस बढ़ा दिया है। जल्दी कहो ना क्या कहना है। तुमसे एक अहम बात शेयर करनी है, काफी दिन से जा रही थी। Really? अगर इतनी अहम बात है तो तुमसे इतने दिन सब्र कैसे हो गया? बात ही कुछ ऐसी है। तो फिर बताओ। काफी दिनों से एक शख्स मुझे बहुत पसंद है। क्या तुम्हें भी कोई लड़की पसंद है? हाँ, एक लड़की है जो अच्छी लगती है, बहुत बहुत अपनी सी लगती है। क्या खूबियां उसमें? बस वो दूसरी लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ है, मेरे एहसासात समझती है, बल्कि शायद मेरी फीलिंग्स को मुझसे ज्यादा समझती है। अगर मैं तकलीफ में हूं ना तो उसकी तकलीफ भी बढ़ जाती है। इश्क बड़ा बेपीरानी छड्डे कलेयां करके रोंदा वेख के हसे
हसदा चले आ करके अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए। थोड़ी ताखीर हो गई आपको? हाँ वो माफ कीजिएगा, जर्नलिस्ट हूँ ना, जर्नलिस्ट के रास्तों में कहीं कहीं मोड़ आ जाते हैं, बस एक मोड़ आ गया था। वैसे आप लोगों का रास्ता वाकई बहुत रिस्की है। नहीं अब ऐसी बात भी नहीं है, हम तो हुकूमत और अवाम के बीच में फकत राब्ता है। जी जब भी तो कह रहा हूँ, कभी आपसे हुकूमत खफा तो कभी आवाम खफा, कभी आपको मुड़ना पड़ता है तो कभी अपनी तरफ लोगों को मुड़ना पड़ता है। वैसे एक बात बताइए कि आपके साहब इंटरव्यू से पहले सारे एंकर्स के पास आपको भेजते हैं? जी नहीं, हर एक के पास नहीं, सिर्फ उनके पास जो नए नए होते हैं, ताकि राजो नियाज की बातें पहले से तय हो जाएं तो बेहतर है। लेकिन पहले से सवालात का इंकशाफ प्रोग्राम को हल्का कर देगा। आई थिंक पर्दा रहे तो बेहतर है। देखिए सुमेरा साहब, एमपी साहब की बहुत खिदमत है इस मुल्क के लिए, और वो थोड़े से जज्बाती भी वाक़ई हुए हैं जैसा कि आप जानती हैं, तो ज़रा बात धीमे लहजे में निकाली जाए। आजकल तो आपको पता है कि एक पॉलिटिशियन के लिए कितने महाज खड़े हो जाते हैं। यहाँ बात मुझसे निकली और उठली गई। जी आप परेशान मत हो, लेकिन कुछ सवालात जरूरी हैं, वो तो पूछने पड़ेंगे ना। देखिए पुराने केसेस के हवाले से बात ना निकालिएगा तो बेहतर है, और ये जो पानी के करप्शन के हवाले से बात की जा रही है उससे साहब का कोई लेना देना नहीं है। केस अदालत में है और साहब अदालत में पेश होंगे। और ये जो आरिफ जर्नलिस्ट ने अपने कॉलम में हमारे साहब का नाम डाला है, ये पैसे खाकर हमारी पार्टी को बदनाम करने की साजिश है। देखिए एहसन साहब, ये मीडिया है, यहाँ पे कुछ छुपता नहीं है। किसने पैसे खाए हैं किसने नहीं, ये सब सामने आ जाता है। क्या कहना चाह रही हैं आप? मैं कहना ये चाह रही हूँ कि हम अजीब दौर में रहते हैं। फैसलों और ईमान में कहीं कहीं खोट है और कहीं कहीं मुंसिफों ने अपने जान के नजराने भी पेश किए हैं। जी जी सही कह रही हैं आप, हमारे साहब भी बहुत सोचते हैं इस बारे में। जी मैं उनकी हुब्बुल वतनी के जज्बे से अच्छी खासी वाकिफ हूँ। चलें फिर मैं साहब को तसल्ली दे देता हूँ। और हाँ, साहब ने कहा था कि उनकी लायक को खिदमत हो तो वो हाजिर है। उनसे कहिएगा कि अगर हो सके तो मेरे हिस्से की खिदमत अवाम के अकाउंट में डाल दें। आपके आने का शुक्रिया। थैंक यू। हेलो सर, बात हो गई, बंदी थोड़ी टेढ़ी है, संभाल लीजिएगा। क्या हुआ? अरे नवीन, व्हाट अ सरप्राइज। पता नहीं गाड़ी खराब हो गई है, समझ नहीं आ रही क्या हुआ। यहाँ करीब ही एक मैकेनिक है, अगर चाहो तो गाड़ी में बैठ जाओ, तो मैं उसके पास छोड़ देती हूँ। हाँ मैं ये देख रहा था कि आसपास कोई मैकेनिक नजर नहीं आ रहा। आर यू श्योर? बिजी तो नहीं हो? बिजी तो हूँ। नो प्रॉब्लम, बिजी हो तो मैं खुद मैनेज कर लेता हूँ। मेरा मतलब है तुम्हारे साथ बिजी हूँ। एक सेकंड। हाँ थैंक यू यार, लाइफ सेवर। एनी टाइम। कभी कभार जिंदगी की गाड़ी भी इसी तरह खराब हो जाती है, सफर रुक जाता है। कह तो सही रहे हो, लेकिन जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती। कभी कभार रुक भी जाती है, लेकिन हर जगह नवीन नहीं पहुंचती। वैसे तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए आरिफ, बहुत दुश्मन पाल ली हैं तुमने अपने लिए। जानता हूं, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हट सकता नवीन। रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, कितना ही बुरा क्यों ना हो, लेकिन जब तक मैं इस मुआशरे में से बुराई खत्म ना कर लूं, मुझे चैन नहीं आएगा। इंशाल्लाह तुम जरूर कामयाब होगे, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें और लोगों को शामिल कर लेना चाहिए ताकि तुम्हें और ताकत मिले।
तो क्या तुम मेरे इस मिशन में मेरा साथ दो? मिशन में साथ का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारे मिशन की हामी जरूर। गुड इनफ। वापस कब जाओगी? जब खाला वापस आ जाएंगी। नहीं, तो तुम वापस नहीं जाओगी, यहीं रहोगी। खाला से कह दो कि कोई और काम ढूंढ ले। शाहजी वो तो बहुत गरीब है, कहीं और काम नहीं मिला तो भूखी मर जाएगी। नहीं मरेगी भूखी, उसकी फिक्र ना करो तुम। अब से मेरे सारे काम तुम्ही ने करने हैं, समझ गई? जी शाहजी, समझ गई। ये लो, ये रख लो, ले लो, मैं दे रहा हूं, ले लो। और अपने लिए वो ले लेना, कपड़े, चूड़ियां, हार श्रृंगार किया करो। हार श्रृंगार करके लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं। ठीक है शाहजी, मैं जाऊं? नहीं, बैठो, यहीं बैठो। इजाजत का इंतजार किया करो हमारी। जी शाहजी। जी निशान शाह साहब, कैसे याद किया? हाँ फुरकान मियाँ, कैसे हैं आप? फुरकान मियाँ, वो मेरी एक बुरी मुलाजमा है, कोई हल्के फुल्के काम पे लगा दीजिए उसे। हाँ, वो घर में कुछ मुलाजिम ज्यादा हो गए थे। जो हुकुम शाह साहब, हम भी आपके नौकर हैं। अरे वाह वाह वाह, शाबाश शाबाश मेरा बेटा, बड़ी मेहरबानी। लो, हो गया तुम्हारा काम। बहुत बहुत शुक्रिया शाहजी। वो कमरा मेरा अच्छी तरह साफ कर देना, बहुत गर्द है वहां पे। ठीक है शाहजी। क्या मैं इतनी खूबसूरत हूँ? साहब जी मुझे ऐसे क्यों देखते हैं जैसे मैं बहुत खूबसूरत हूँ? मुझे कभी कभी उनके देखने से डर सा लगता है, क्योंकि वो कभी कभी बहुत गुस्से में आ जाते हैं। खाला ने बताया था कि अगर उनको गुस्सा आ जाए तो वो पागल से हो जाते हैं, मगर साहब जी तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। क्या मुझे उनके सामने जाना चाहिए? वो खुश होंगे? उन्होंने ही तो कहा था कि कपड़े चूड़ियां बना लो, अपना ख्याल रखा करो। लेकिन नहीं, दूसरे मुलाजिमों को पता चल जाएगा मैंने श्रृंगार किया है। आरिफ, आरिफ देखो, मैं तुम्हारे लिए फूल लाई हूँ। मुझे इनकी खुशबू बहुत पसंद है। पता नहीं तुम्हें फूल पसंद हो या नहीं, मगर मुझे बहुत पसंद है। ये लो। अरे तुम कहाँ से आ रहे हो? भाई जहां से भी आ रहा हूँ तुम्हें खुश होना चाहिए कि सीधा तुम्हारे पास आए। आ जाओ। चाय तो पिला दो। हाँ
पिलाती हूँ, 1 मिनट। अभी तुम्हारे काम को मना किया है मैंने। मैं तुम्हें फोन कर रहा था, तुमने फोन ही नहीं उठाया। ओ, मेरा फोन साइलेंट होगा, काम कर रही थी ना। क्या काम चल रहा है? इंटरव्यू लेना है। वो मशहूर पॉलिटिशियन नहीं है एमटी, वो जिसको तुमने इलीगल हाइड्रेंट्स के सिलसिले में बेनकाब किया था, उसका इंटरव्यू क्यों कर रही हो? काम का एक्सपोजर मिलेगा उसे। मालिकान का कहना है कि उससे बात करनी है। खासा करप्ट आदमी है, बहुत सारे सबूत हैं उसके खिलाफ। हाँ, लेकिन उसे अपनी पार्टी की सपोर्ट हासिल है। आई डोंट थिंक सो। जहां तक मेरी मालूमात है, उसकी पार्टी भी उससे खुश नहीं है, क्योंकि जो कुछ उसने किया अपने बलबूते पे किया। अच्छा, चलो कल बात करती हूँ तो देखते हैं क्या कहता है वो। अपने बारे में क्या कहेगा वो, खुद को फरिश्ता ही कहेगा। उसकी छोड़ो, ये बताओ तुम कैसे हो? मैं ठीक हूं। तुमने अपनी आदत डाल दी, अब मैं तो किसी काम का ही नहीं रहा। क्यों, मैंने क्या किया? अपनी आदत डाल दी, सारे काम तो मेरे तुम कर देती हो, तो मुझे ख्याल भी नहीं रहा कि मुझे अपना कोई काम करना होता है। मेरा ख्याल से तुम शादी कर लो उससे जिससे तुम मोहब्बत करते हो, ताकि तुम्हें आके संभाल ले। तुम बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ। मुल्क में जो ये अफरा तफरी बरपा है, हर जगह हर कोई अपनी बात कर रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, सबके आज़ाद ख्याल हैं, जिसके जैसा मूड है वो वैसी बात कर सकता है, जिसका जैसा परसेप्शन है वो उस तरीके से उसको देख सकता है। अवाम में एक कंफ्यूजन फैली हुई है, आपको क्या लगता है मुल्क आइन के मुताबिक चल रहा है? जी बिल्कुल। तो फिर सियासी जमातों में इख्तलाफात क्यों हैं? देखें, इख्तलाफ कोई बुरी चीज़ नहीं है, इससे नई राहें खुलती हैं और हर जमात को इजहार राय का हक है। ये बात आपकी सही है, लेकिन फिर वजह क्या है? मुल्क की तरक्की रुक क्यों जाती है? मैं समझता हूँ कि मुल्क की तरक्की रुकने का जो सबसे बड़ा सबब है वो करप्शन है। कौन करता है ये करप्शन? मुझे क्या पता है कि कौन करता है ये करप्शन। आप लोग काफी इन्फॉर्म्ड हैं, वेल इक्विप्ड हैं, ढूंढिए कौन करता है ये करप्शन। आप पर भी कई करोड़ रुपए के करप्शन के इल्जामात हैं। इल्जाम तो इल्जाम है, कोई हकीकत तो नहीं है। केस अदालत के अंदर चल रहा है, जो हकीकत होगी वो सामने आ जाएगी। और ये कल के बने हुए जर्नलिस्ट हम पे इल्जाम लगाएंगे आज। एमटी साहब, इससे पहले भी आपका नाम कई मर्तबा करप्शन में सामने आ चुका है, क्या ये भी सियासी महाजराइयां हैं? बिल्कुल, मुझे और मेरी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश है। ये बिका हुआ है ये जर्नलिस्ट और बिका हुआ है इसका कलम। आप कहना क्या चाह रहे हैं कि जर्नलिस्ट आरिफ ने जो वाटर इशू पे कॉलम लिखा है और उसमें जो नाम करप्शन के हवाले से मेंशन किए गए हैं वो झूठ है? कम से कम मेरा नाम तो झूठ है, और अगर निचली सतह से कोई इसमें मुलव्विस है तो पकड़ा जाएगा, और अगर उसका ताल्लुक पार्टी से हुआ तो उसे निकाल बाहर करेंगे। तो नाज़रीन, ये है मशहूर पॉलिटिशियन एमटी साहब, जिनके कहने के मुताबिक अगर इनकी पार्टी में से कोई करप्शन में मुलव्विस निकला तो ये उसे निकाल के बाहर करेंगे। अब देखने की बात तो ये है कि कौन सी ऐसी पार्टी रही है जिसमें किसी ने भी अपने कारकुन को, जिनका नाम करप्शन में आया है, उसे निकाल बाहर किया है। देखते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। इतना तल्ख क्यों हो गई थी? तुम्हारा टेम्परामेंट ये तो नहीं है। उसने तुम पे इल्जाम लगाया था और ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुमाइरा, दिस इज नॉट अ पर्सनल फाइट। हम तो समाजी काम कर रहे हैं, और अगर किसी को ये महसूस हो गया कि तुम मुझे डिफेंड कर रही हो तो मामलात कोई और रंग ले लेंगे। करते हैं तो कर जाएं, लेकिन तुम पे किसी किस्म की तनकीद को मैं टॉलरेट नहीं कर सकती। ये कैसी बुक्स रखी हुई है तुमने यहाँ पे? अरे अम्मी, आने से पहले मुझे बता तो देती। अच्छा, ताकि तुम मुझे आने से रोक देते हैं ना। तब सुनती रहती हूँ तुम्हारे बारे में। वो तो अल्लाह भला करे सुमेरा का, जो तुम्हारी मसरूफियात से मुझे आगाह रखती है। वैसे कई दिनों से उसका फोन नहीं आया। आप परेशान क्यों हैं अम्मी? सब ठीक है। बस रहने दो, सब ठीक है। तुम्हारे मामू को भी तुमसे गिला है, तुम उन्हें कॉल ही नहीं करते, और जब वो तुम्हें फोन करते तो तुम्हारा फोन एंगेज जाता है, या शायद तुम बात नहीं करना चाहते। अरे नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो जब फोन करते हैं मैं मसरूफ होता हूँ। अच्छा ये बताओ, सुमेरा नजर नहीं आ रही? कहीं करीब में रहती है? जी, वो करीब ही रहती है अपने दोस्त के साथ, मेरा भी बहुत ख्याल रखती है। वो तो मैं समझती हूँ। अब तो मैं तुम्हारी शादी करवा कर ही जाऊंगी। मैं भाई साहब से बात कराई हूँ। शादी? किससे? किसी से भी। अम्मी, शादी की फुर्सत कहाँ है? इतनी मसरूफियात है मेरी। अच्छा मुझे एक बात बताओ,
तुम्हारे इतने दोस्त हैं, तमाम शादीशुदा हैं, क्या उनके काम नहीं चलते? अम्मी जब बीवी वक्त मांगेगी मुझसे तो कहां से दूंगा? वक्त तो है ही नहीं मेरे पास। इसीलिए तो समझाती हूँ बेटा, सुमेरा से शादी कर लो। वो तुम्हारी तमाम मसरूफियात को समझती है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी और बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। क्या बात कर रही हैं आप अम्मी? आप बिना बस। तो क्या सारी उम्र कमारे बैठे रहोगे? अम्मी अभी तो आप आई हैं, कुछ दिन आराम तो कर लें, फिर कर लेंगे इस मौजू पे बात। क्या सच कह रहे हो? बात करोगे ना? हाँ, लेकिन सिर्फ एक शर्त पे। वो क्या? जब तक मेरी और आपकी बात ना हो जाए, आप सुमेरा से बात नहीं करेंगे। ठीक है, कोई परेशानी की बात है? नहीं नहीं, सब खैरियत है, परेशानी वाली कोई बात नहीं। तुम ऐसे करो बेटा, सुमेरा को कॉल करके बता दो कि मैं आ गई हूँ, देखना दौड़ी चली आएगी। मैं फोन करके पूछ लेता हूँ, लेकिन अभी आ नहीं सकेगी, काम पे होगी। चलो ठीक है, जब वो फारिग हो जाए ना तो बात कर लेना, मैं जरा आराम कर लूँ बेटा। जी अम्मी। कितना याद करती थी मैं तुम्हें बेटा। मैं जानती हूँ फूफो, आप मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं। आज की बात थोड़ी है बेटा, जब तुम पैदा हुई थी ना तो सबसे ज्यादा मैं खुश थी। वाकई? लेकिन फूफो, मुझे समझ नहीं आई, इतनी फेवरेटिज्म क्यों है? मुझसे इतने ज्यादा प्यार क्यों करती हैं आप? पता है बेटा, तुम मेरे इकलौते भाई की औलाद हो, और मजे की बात यह है कि तुम्हारी और मेरी तारीख पैदाइश भी एक है। क्या? लेकिन मुझे कभी किसी ने क्यों नहीं बताया? दिस इज सो स्ट्रेंज। हालांकि सबको पता है कि मैं फूफो की लाडली हूँ। मगर बेटा अब जमाना बदल गया है, मोहब्बतों को नजर लग गई है, यहाँ तक कि खानदानों में मोहब्बतें खत्म हो गई हैं, बस एक दूसरे के ऐब ढूंढते रहते हैं। मुझे तो खानदान में किसी के साथ रहने का मौका ही नहीं मिला। पढ़ने के लिए बाहर चली गई और जब वापस आई तो काम में इतना मसरूफ हो गई कि फिर किसी से मिलने का मौका नहीं मिला। जानती हूँ बेटा, जब भी खानदान की लड़कियां तुम्हें बहुत मगरूर समझने लगी हैं। क्या? मैं और मगरूर? मगरूर तो आपका बेटा है। इतने नखरे उसके कि क्या किसी शहजादे के नखरे होंगे। उसके चाहे कितने भी नखरे हो। तुम्हें एक राज की बात बताऊं, बताना नहीं उसे। क्या? मैंने तुम्हारे अब्बा से तुम्हें आरिफ के लिए मांग लिया है, वो राजी भी हो गई। मैं बहुत जल्दी तुम्हारी शादी करने वाली हूँ। क्या बात है भाई, ये कोयल इस वक्त क्यों कूक रही है? खैरियत तो है? क्योंकि मौसम बदल रहा है। क्या कहा? आरिफ की मम्मी आई हुई है। ओहो, तो अब समझी कोयल के कूकने का सबब। उन्होंने मुझसे वो कहा है जो मैं बरसों से सुनना चाह रही थी। क्या कहा है उन्होंने? तुम ही बताओ, क्या कहा होगा उन्होंने? आरिफ के हवाले से कोई बात? हाँ, वो आरिफ और मेरी शादी की ख्वाहिश रखती है। क्या? सच? तुम्हें पता है उन्होंने बाबा से भी बात की है और वो भी राजी हैं। और दूल्हा? मेरा मतलब है आरिफ राजी है, तुम्हारी बात हुई? मैं आरिफ के दिल की बात समझती हूँ। कभी भी खुल के इजहार नहीं करेगा, लेकिन दबे लफ्जों में उसने इजहार कर दिया है मेरी मोहब्बत का। वाकई अब आई है ना जिंदगी लाइन पर। आलिया, मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। आरिफ को पा लेने का तस्वर कितना खूबसूरत है। तुम वाकई बहुत खुशनसीब हो कि जिसे चाहती हो वो तुम्हें मिल जाएगा। आलिया, इस खुशी के पीछे बहुत तवील इंतजार है। दिल को बांधे रखा है मैंने। हर किसी को इंतजार का सिला थोड़ी मिलता है। बड़ी खुशी हुई कि आप आए। और नताशा कैसी है? अपने ससुराल में तो खुश है ना? जी अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बहुत खुश है वो। बड़े घर में भी आके गई है। पैसा ही पैसा है, कैसा दुख कैसी परेशानी। और हाँ, उसका हस्बैंड तो उसे कनाडा भी लेके जा रहा है। चलो ये तो अच्छी बात है किसी घराने में भी कि उनकी बेटी
सुख से रहे। जी मैं तो आप लोगों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने वो रिश्ता हमारी तरफ भेजा, जबकि आपकी अपनी बेटी भी थी। जी बस वो नवीन की मर्जी नहीं थी। आप तो जानते हैं उसकी तबीयत को, जरा अलग तबीयत की है। जी हाँ, शायर लोग तो मुख्तलिफ सोच के मालिक होते हैं। सच पूछे तो मेरी आमद जो है वो किसी गर्ज की वजह से हुई है। गरज? जी मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ, भला मेरे पास किसी के लिए गरज का क्या सामान हो सकता है। देखिए इश्तियाक साहब, मैं अपने आने का मकसद 2 लफ्जों में बयान कर देता हूँ। जी जरूर, आप अपना मकसद बयान करें, आप तो इस घर के फर्द हैं। क्या ज़ीशान शाह नवीन के लिए रिश्ता मांग चुके हैं? मगर आपको कैसे इल्म हुआ? क्यों, मेरे इल्म में क्यों नहीं आ सकता? ज़ीशान शाह मेरा ही दोस्त है। लेकिन उन्होंने तो हमें मना किया था कि इस मामले का किसी को इल्म ना हो। जी हाँ, उसने सिर्फ मुझे बताया है, उसने मुझे भेजा नहीं है, बल्कि मैं खुद आया हूँ यहाँ पर। ज़ीशान शाह अपने मामलात में किसी को शामिल नहीं करता है, खुद ही फैसले करता है, वो भी अटल। मैं तो उसके इस फैसले से खुद हैरान हूँ। हैरान तो मैं भी बहुत हुआ हूँ, इसलिए कि वो अपने बराबर वालों से रिश्ता कर सकते थे। हमारे पास उनकी हैसियत के मुताबिक कुछ भी नहीं है। जी हाँ, नवीन है ही इतनी अच्छी। वो तो सब ठीक है, लेकिन मसला ये है कि नवीन इस रिश्ते पर राजी नहीं है। भाई बेटी से क्या मशवरा करना, ऐसे रिश्तों के लिए तो लड़कियां ख्वाब देखती हैं, उसे तो खुश हो जाना चाहिए। क्या करें जनाब, लड़की की मर्जी देखनी पड़ती है। बल्कि आप ऐसा करें, आप नवीन को बुला लें, मैं उससे समझा देता हूँ, घर जैसी बात है। वो तो घर पर नहीं है, किसी काम से गई है बाहर। चले ठीक है, फिर आप उसे समझा दीजिएगा कि वो ये रिश्ता ना ठुकराए। मैं अपने तौर पर आपको समझाने के लिए आया था कि नवीन की शादी वहाँ होनी जरूर है। जी चाहते तो हम भी यही हैं, मगर देखिए ज़ीशान शाह ने नवीन को पसंद किया है और वो शादी भी हर हाल में उसी से करेगा। इनकार की सूरत में मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। वो बड़ा अनापरस्त है, लेकिन उसके साथ साथ वो अच्छा इंसान भी है, उसे बहुत खुश रखेगा। जितनी भी जायदाद होगी वो उसके नाम कर देगा और नवीन वहाँ खुश रहेगी। जी मैं समझता हूँ कि ज़ीशान शाह बहुत बड़े आदमी हैं, उन्होंने ये रिश्ता दे के हमारी इज्जत बढ़ाई है। आप ऐसा करें, कुछ दिलवा दें कि हम नवीन को राज़ी कर लें, लेकिन इस बात का उन्हें इल्म ना हो कि नवीन इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं है। मैं बात करता हूँ किसी बहाने से उनसे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारी बच्ची के बारे में सोचा। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, बस आप कोशिश कीजिएगा कि नवीन जल्द से जल्द राजी हो जाए। जी इजाजत चाहूंगा जी आपसे। जी इंशाल्लाह, आइए। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। तबीयत ठीक है आपकी अम्मी? हाँ बेटा, आज कुछ बेहतर महसूस कर रही हूँ। अम्मी जी बेटा। आपके लिए एक सरप्राइज है। कैसा सरप्राइज? सरप्राइज। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ। आओ बेटा। अरे अम्मी, पहचाना नहीं आपने? नहीं बेटा, वैसे तुम्हारे साथ है तो तुम्हारी दोस्ती होंगी, लेकिन अपनी आंखों से तो शायरा लग रही है बिल्कुल। अम्मी, आंखों को देख के शायर का कैसे अंदाजा लगा लिया आपने? वो इसलिए बेटा कि मैं आज तक जितने शायरों से मिली हूं ना, उनकी आंखों में बड़ी हैरतें होती हैं। माजरत के साथ आंटी, अभी आपकी बात अधूरी है। शायर की आंखों की ये हैरत उसकी आंखों से शुरू होकर उसकी रूह तक पहुंचती है। बेटा, ये यकीनन कोई शायरा है। अब ये बताएं कि जिस शायरा का आपने मुझसे फोन पे पूछा था कि उसकी किताब ला दो, वो कौन थी? गालिबन नवीन मेहर बेटा। जनाब, तो अब आप किताब को छोड़ें और शायर से खुद ही मिल लें। ये है नवीन मेहर। नवीन मेहर? वाकई बेटा? मैं तो आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। नहीं नहीं आंटी, बस मैं तो यूं ही थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ। तो ये था आप दोनों के लिए सरप्राइज। ना ही मैंने आपको बताया कि नवीन मेहर आ रही है और ना ही नवीन को ये बताया कि आप भी शायरी का शौक रखती हैं। तो बेटा अब जल्दी से अपना कोई ताजा कलाम सुना दो। जरूर आंटी। ठीक है,
नज्म का उन्वान है गुमान। वाह। मैंने तो मोहब्बत की आसानियां लिखी थी करतास पे इस दिल के, खुशबू में डुबोया था जब अपना कलम मैंने। फिर रूह में गूंजी थी महकी सी तमन्नाएं, लेकिन ये अचानक क्यों वीरानियां लम्हों की अल्फाज में उभरी है। ये कैसा मेरी रूह में मातम सा बपा है। मैं सोच रही हूं कि क्या वो मेरा गुमा था या ये मेरा गुमा है। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत गहराई है तुम्हारे कलाम में बेटा। थैंक यू आंटी। अब मैं आपसे इजाजत लूंगी, कहीं और भी जाना है। हाँ जरूर। ओके। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अच्छा अम्मी आप बैठे, मैं जरा छोड़ के आता हूँ। और बेटा हिफाजत से लेकर जाना, बहुत कीमती शायरा है ये। थैंक यू आंटी। अरे थैंक यू अम्मी। अरे बेटा। जी अम्मी। बेटा मैंने फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? मैं जल्द अज जल्द तुम्हारी शादी कर रही हूँ। अम्मी आपको किस बात की जल्दी है? अभी तो मैंने सुमेरा से बात भी नहीं की। इतने अरसे से तुम दोनों साथ रह रहे हो और अभी भी बात करनी है तुम्हें? अम्मी आप समझ क्यों नहीं रही? मेरा और उसका रिश्ता कुछ और है। इतना आसान नहीं है मेरे लिए उससे ये बात करना। अच्छा तुम कहो तो मैं बात करूं उससे, रजामंदी ले लूं उसकी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बात मैं उससे खुद ही करूंगा। फिर जितनी जल्दी हो सके फैसला करो। मुझे 2 महीने में तुम्हारे सर पर सेहरा देखना है। वो आपकी मामू से बात हुई? हाँ, आज फोन करूंगी उन्हें। तुम्हारी शादी के सिलसिले में मशवरा करूंगी उनसे। मेरा भी सलाम दीजिएगा और कहिएगा कि मुझे टाइम मिलेगा तो मैं लाहौर चक्कर लगाऊंगा। बहुत जल्द बेटा तुम्हें उनके पास जाना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। उनकी तबीयत की वजह से मैं तुम्हारी जल्दी शादी करना चाहती हूँ। ठीक है अम्मी। और ये दूध पी लेना। दिशान शाह, एक बात तुमसे कहना चाहता हूं, अगर तुम समझना चाहो। कौन सी बात? मेरी समझ में नहीं आई बात कि तुमने लड़की देखी, पसंद किया और शादी का फैसला कर लिया। वो ठीक है, मगर इतनी जल्दी क्या थी? देख, कुछ फैसले जल्दी करने पड़ते हैं, लेकिन तू क्यों देर चाहता? नहीं नहीं, मैं देर नहीं चाहता। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ना कर दो। बात कुछ है और तू कुछ और कर रहा है। कम टू द पॉइंट, साफ साफ बता तेरे दिल में क्या है। लड़की राजी नहीं। आप सही कह रहे हैं जिशान शाह, मगर अवाम में उसकी जड़ें बहुत अंदर तक हैं। देखो जिशान शाह, अवाम एतबार पे जाती है और उसके कलम का एतबार कई बार ऐवानों से टकरा चुका है। हाँ, लेकिन तुम्हारे कहने से ये पता नहीं चला कि तुम्हें ये आवाज और लहजा अच्छा लगता है या बुरा। मिस्टर आरिफ, पसंद को वजाहत की जरूरत नहीं होती, ये अपनी खुशबू से ही पहचान ली जाती है। कम से कम जब तक महबूबा बीवी ना बन जाए। क्या? यानी बीवी को इजहार मोहब्बत की जरूरत नहीं हो? और ये पानी के इशू भी बड़ा शोर कर रहा है तू, है? हाँ, होता है कुछ लोगों को हीरो बनने का बड़ा शौक, पर जब मार पड़ती है ना विलन से तो सारी हीरो बंदी बाहर आ जाती है उसकी। मन प्यासा यहाँ जिंदगी प्यास है।